हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दामाजी इंग्लिश। आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छी स्टोरी। इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और फिर प्रॉपर सेंटेंस कैसे बनेगा वो सीखेंगे। ओके देन, विदाउट एनी डिले लेट्स डू दिस। आज हमारी स्टोरी का जो टाइटल है वो है द ब्रेव स्विमर। ब्रेव होता है बहादुर, स्विमर होता है तैराक। तो इसका टाइटल बना द ब्रेव स्विमर, बहादुर तैराक। In a peaceful village, there lived a timid boy named Sunny. In a peaceful village, in मतलब में ए होता है एक, पीसफुल होता है शांतिपूर्ण, विलेज होता है गांव, देर होता है वहां, लिव्ड होता है रहता था, एक, टिमिड होता है डरपोक, बॉय हो गया लड़का, नेम्ड होता है नाम का या नामक, सनी। अब इसका हम सेंटेंस देख लेते हैं कि सेंटेंस प्रॉपर हिंदी में कैसे बना। इन अ पीसफुल विलेज देयर लिव्ड अ टिमिड बॉय नेम्ड सनी। एक शांतिपूर्ण गांव में सनी नाम का एक डरपोक लड़का रहता था। ही मतलब वह, यूज टू बी इसका मतलब होता है रहा करता था। वेरी हो गया बहुत, स्केर्ड ऑफ। देखिए, स्केर्ड का मतलब होता है डरा हुआ और स्केर्ड ऑफ मतलब का डर। जैसे हम बोलते हैं किसी चीज का डर, स्केर्ड ऑफ समथिंग, तो यहां पे स्केर्ड ऑफ मतलब का डर। वाटर हो गया पानी। अब इसका प्रॉपर सेंटेंस बनेगा ही यूज टू बी वेरी स्केर्ड ऑफ वाटर। उसे पानी से बहुत डर लगता था। आगे देखते हैं, वेनेवर ही सॉ हिज फ्रेंड्स स्विमिंग। वेनेवर होता है जब कभी भी, ही हो गया वह, सो होता है देखा, हिज हो गया उसका या उसके, यहां पे हिज फ्रेंड्स है तो उसके दोस्त। स्विमिंग होता है तैराकी। वेनेवर ही सो हिज फ्रेंड्स स्विमिंग, जब भी कभी वह अपने दोस्तों को तैराकी करते हुए देखता, ही फेल्ट वेरी एनवियस। ही होता है वह, फेल्ट होता है महसूस किया या महसूस हुआ। वेरी हो गया बहुत, एनवियस। एनवियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। मतलब जो आदमी ईर्ष्या करता है, जो आदमी चिढ़ता है, उसे बोलते हैं एनवियस, ईर्ष्यालु। एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या, जैसे कि जेलेसी। तो वैसे ही एनवियस, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ अ वेरी एनवियस मैन, वह एक बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति है। तो यहाँ पे एनवियस का मतलब हो गया ईर्ष्यालु। अब इसका प्रॉपर हिंदी में सेंटेंस बनेगा, वेनेवर ही सो हिज फ्रेंड्स स्विमिंग ही फेल्ट वेरी एनवियस। जब भी वह अपने दोस्तों को तैरते हुए देखता तो उसे बहुत ईर्ष्या होती। आगे देखते हैं, वन डे एक दिन, एक, ओल्ड स्विम कोच। ओल्ड होता है बूढ़ा, स्विम कोच तैराकी का कोच। नोटिस्ड, नोटिस्ड होता है देखा
या ध्यान दिया। तो यहाँ पे नोटिस्ड मतलब ध्यान दिया। सनीज, लॉन्गिंग गेज। सनीज मतलब सनी का या की, सनी की। देखिए लॉन्गिंग गेज, लॉन्गिंग का मतलब होता है लालसा, और गेज होता है टकटकी, या हम बोल सकते हैं एक टक देखना। अब लॉन्गिंग गेज का मतलब हुआ लालसा भरी नजर। तो यहाँ पे जो सेंटेंस प्रॉपर बनेगा हिंदी में वो होगा, वन डे एन ओल्ड स्विम कोच नोटिस्ड सनीज लॉन्गिंग गेज। एक दिन एक बूढ़े तैराकी कोच ने सनी की लालसा भरी नजर देखी। आगे देखते हैं, विद अ वार्म स्माइल द कोच ऑफर्ड टू हेल्प। विद अ वार्म स्माइल, विद होता है के साथ, अ वार्म स्माइल एक, देखो वार्म होता है गर्म, स्माइल होती है मुस्कुराहट। अब ये बड़ा अजीब लगेगा गर्म मुस्कुराहट। देखिए हमें इंग्लिश में हमेशा ये देखना होता है कि किसी भी वर्ड का मतलब तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन उस सेंटेंस में कौन सा मतलब ज़्यादा सूट कर रहा है। तो यहाँ वार्म का मतलब है प्यारी, स्माइल होता है मुस्कुराहट। कोच, ऑफर होता है प्रस्ताव, ऑफर्ड होता है पेशकश रखना, या ऑफर्ड टू हेल्प पेशकश की। ऑफर्ड हो गया पेशकश की, टू हो गया को, हेल्प हो गया मदद। तो इसका हिंदी में सेंटेंस बनेगा, विद अ वार्म स्माइल द कोच ऑफर्ड टू हेल्प। एक प्यारी मुस्कान के साथ कोच ने मदद की पेशकश की। आगे देखते हैं, दे बिगिन विद सिंपल एक्सरसाइजेस। दे मतलब वे, बिगिन होता है, देखो बिगिन इसका मतलब होता है शुरू करना, बिगेन होता है शुरू किया। विद हो गया के साथ, सिंपल हो गया साधारण, एक्सरसाइजेज मतलब होता है कसरत या व्यायाम। एंड हो गया और। दे बिगिन विद सिंपल एक्सरसाइजेज, उन्होंने सरल व्यायामों से शुरुआत की। एंड और, सनीज फियर स्लोली फेडेड अवे। सनीज फियर, सनी का, सनीज मतलब होता है सनी का, फियर हो गया डर, स्लोली होता है धीरे धीरे। देखिए फेडेड होता है खत्म हो जाना या फीका पड़ना, तो यहां पे फीका पड़ना थोड़ा अजीब लगेगा, खत्म हो जाना ज्यादा सूट कर रहा है। अवे होता है दूर। तो अब इसका प्रॉपर सेंटेंस बनेगा, दे बिगिन विद सिंपल एक्सरसाइजेज एंड सनीज फियर स्लोली फेडेड अवे। उन्होंने सरल व्यायामों से शुरुआत की और सनी का डर धीरे धीरे दूर हो गया। आगे देखते हैं, एनकरेज्ड बाय द प्रोग्रेस ही प्रैक्टिस्ड टायरलेसली। एनकरेज्ड का मतलब होता है प्रोत्साहित। जैसे कि एनकरेज होता है हौसला बढ़ाना या किसी को प्रोत्साहन देना, वैसे ही एनकरेज्ड का मतलब होता है प्रोत्साहित। बाय हो गया द्वारा। दी प्रोग्रेस, देखिए प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति या हम बोल सकते हैं उन्नति। ही हो गया वह, प्रैक्टिस्ड होता है अभ्यास करना। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास और प्रैक्टिस्ड मतलब अभ्यास करना।
टायरलेसली। देखिए टायरलेसली का मतलब होता है अथक। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि पूरी जान लगा दी, मतलब अथक प्रयास किया, अपना पूरा जोर लगा दिया। अब इसका प्रॉपर सेंटेंस बनेगा एनकरेज्ड बाय द प्रोग्रेस ही प्रैक्टिस्ड टायरलेसली। प्रगति से प्रोत्साहित होकर उसने अथक अभ्यास किया। आगे देखते हैं सेवरल मतलब कई सारे या कई। सेवरल मंथ्स पास्ट, मंथ्स होते हैं महीने, पास्ट होते हैं बीत जाना। एंड हो गया और, द डे, डे हो गया दिन, ऑफ हो गया का या के, द स्विमिंग हो गया तैराकी, कंपटीशन हो गया प्रतियोगिता, अराइव्ड हो गया आना या पहुंचना। यहां पहुंचना ज़्यादा सूट नहीं कर रहा है यहाँ पे, इसलिए हम बोलेंगे आना। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। सेवरल मंथ्स पास्ड एंड द डे ऑफ द स्विमिंग कॉम्पिटिशन अराइव्ड। मतलब कई महीने बीत गए और तैराकी प्रतियोगिता का दिन आ गया। डिस्पाइट बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक ही स्टिल टुक द प्लंज। देखिए डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक, देखिए ये इंग्लिश में एक ईडियम है। ईडियम होता है मुहावरा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, इसका मतलब है घबराहट महसूस करना। तो यहाँ पे क्या है कि बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक मतलब उसने घबराहट महसूस करी, घबराहट महसूस करना। ही स्टिल टुक द प्लंज, ही हो गया वह, स्टिल हो गया फिर भी। देखिए स्टिल का मतलब अभी भी होता है, लेकिन अभी भी इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है फिर भी यहाँ पे जो सूट कर रहा है। टुक हो गया लिया। प्लंज होता है डाइव लगाना या छलांग लगाना। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा हिंदी में प्रॉपर वो होगा डिस्पाइट बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक ही स्टिल टुक द प्लंज। घबराहट होने के बावजूद भी उसने छलांग लगाई। दो, दो होता है हालांकि या यद्यपि। हालांकि ही हो गया वह, दो ही डिड नॉट विन हिज ब्रेवरी इंस्पायर्ड द क्राउड। डिड नॉट होता है नहीं किया, विन होता है जीतना, हिज होता है उसका या उसकी, लेकिन यहाँ पे हिज ब्रेवरी, तो ब्रेवरी होता है वीरता, तो यहाँ पे होगा उसकी वीरता। उसकी ब्रेवरी हो गया वीरता। इंस्पायर्ड, देखिए इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरणा देना या किसी को प्रेरित करना। तो यहाँ पे इंस्पायर्ड का मतलब है प्रेरित। स्पेलिंग गलत हो सकती है, उसे आप देख लेना। द क्राउड, क्राउड होता है भीड़। देखिए मॉब को भी भीड़ बोलते हैं, लेकिन जो मॉब है उसे बोलते हैं अनियंत्रित भीड़, मतलब नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं तो उसे बोलेंगे मॉब। लेकिन जब केवल भीड़ होती है और लोग बड़े अच्छे से खड़े होते हैं उसको बोलते हैं क्राउड। तो ये प्रॉपर सेंटेंस होगा दो ही डिड नॉट विन हिज ब्रेवरी इंस्पायर्ड द क्राउड। हालांकि वह जीत नहीं सका लेकिन उसकी बहादुरी ने भीड़ को प्रेरित किया। आगे देखते हैं। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स
फ्रॉम डेट डे ऑनवर्ड्स ये एक फ्रेज़ है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है उस दिन से आगे। फ्रॉम डेट डे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम होता है से, डेट होता है वह, डे हो गया दिन, ऑनवर्ड्स हो गया से आगे, तो इसको हम बोल सकते हैं सिंपली उस दिन से आगे। सनी स्टार्टेड टू बी नोन एज द ब्रेव स्विमर। सनी स्टार्टेड होता है शुरू किया, टू होता है को, बी होता है होना, नोन एज इसका मतलब होता है जाना जाता है। द ब्रेव स्विमर, ब्रेव हो गया बहादुर, तैराक। तो इसका प्रॉपर सेंटेंस बनेगा सनी स्टार्टेड टू बी नोन एज द ब्रेव स्विमर। सनी को बहादुर तैराक के नाम से जाना जाने लगा। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स सनी स्टार्टेड टू बी नोन एज द ब्रेव स्विमर। उस दिन से सनी को बहादुर तैराक के नाम से जाना जाने लगा। आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो को ख़त्म होने के बाद में अब आप नेक्स्ट कोई इंग्लिश का टॉपिक देखेंगे या कोई और वीडियो देखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है कि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को बार बार देखिए, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि आप जितना ज़्यादा बार किसी भी एक कंटेंट को देखेंगे, किसी भी एक वोकैबुलरी को देखेंगे, उतना ज़्यादा वो प्रैक्टिस में आएगा, और जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारी लर्निंग होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप इसकी वोकैबुलरी का नोट्स बनाएं और उसकी रिहर्सल करें, इसकी प्रैक्टिस करें, अपने आप से ये कहानी को सुने या दूसरे को सुनाएं। इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रूम करेगा। थैंक यू वेरी मच।